हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज रीजनिंग की सीरीज़ में आपके साथ चर्चा करेंगे एनोलॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण। इसकी पहली क्लास है, इसमें बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। एनोलॉजी टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन दो ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग में जहाँ से किसी भी एग्जाम में 3-4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। आइए इसको जरा बेसिक से सीखा जाए कि पहले एनोलॉजी या सादृश्यता होती क्या है बच्चों। आइए, सादृश्यता का प्रश्न इस तरीके से बन के आएगा। तो बच्चों आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है, बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है, इनका जो भी रिलेशन होगा, इनका जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन इनका और इनका होना चाहिए। पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही रिलेशन दूसरे का तीसरे से होगा। तरीके दो लगते हैं, आप मल्टीप्लाई, एडन या डिफरेंस लगा लें या अनुपात बना लें। आइए हम आपको दोनों तरीकों से सिखाते हैं। जैसे इन्होंने 26 को लिखा है 30, तो इन्होंने क्या ऐड किया है? +4। तो इन्होंने +4 किया है, क्या +4 करके हमको कोई नंबर मिलेगा क्या? 36 और 4 40। अब देखिए इस पे ऑप्शन नंबर ए हमको मिल गया 40। अच्छा, ये जो ऐसा एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा। यदि आप जो लॉजिक लगा रहे हैं उससे ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर लॉजिक चेंज भी कर लेना। कभी प्लस करेगा, कभी मल्टीप्लाई करेगा, कभी डिफरेंस लगाएगा। हाँ, बताना भूल गए, इस पे 3 टाइप बनते हैं। एक संख्याओं के साथ आएगा, एक अल्फ़ाबेट के साथ आएगा, एक शब्दों के साथ आता है। 3 वेरिएंट हैं। इन वेरिएंट्स पे धीरे धीरे चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, +4 उन्होंने किया तो +4 मैंने कर दिया। यदि अगले प्रश्न की तरफ चलें तो इन्होंने 45 को बच्चों क्या लिखा है? 35। आप 77 को क्या लिखेंगे? आइए समझते हैं। एक चीज समझ आ रही है यहाँ की 45 35 बन सकता है यदि हम -10 करें, -10 करें तो क्या 77 में 10 करने के बाद कोई ऑप्शन है मेरे पास? 77 में 10 कम करेंगे तो बेटा आएगा 67, और हमारे पास जवाब में 67 था। आपने जो लॉजिक लगाया, यदि उस लॉजिक से ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल सही, नहीं पहुंच रहे तो फिर लॉजिक बदल लेना। रीजनिंग है भाई, बहुत लॉजिक लगते हैं यहाँ। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो उन्होंने 6 को 18 लिखा है, अब कह रहे हैं 8 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं जरा। 6 और 18 आपस में डिविजिबल है, तो हमने ये चीज़ चेक की, इसको मल्टीप्लाई दैट इन्होंने 3 कराया है, तो आप भी इसको मल्टीप्लाई दैट 3 करा दीजिए। 8 और 3 का गुणा ना वो 24 आने वाला है। क्या आपके पास 24 ऑप्शन में है? हाँ बच्चों, 24 ऑप्शन में है। और आप लोग जल्दी जल्दी जवाब भी देते रहे, आपको टाइम भी दिया जाएगा। यदि हम चौथे प्रश्न की तरफ चले तो उन्होंने कहा है 40 को 5 कहा जाए तो 96 को क्या कहा जाएगा? 40:5 समानुपाते 96 क्या? मैंने आपके साथ क्या साझा किया? इनका और इनका जो संबंध होगा वही संबंध बच्चों इनका होने वाला। अब इसका जवाब जल्दी से लॉक कराएं आप। देखिए क्या हुआ है, 40 और 5 का रिलेशन ये, इन्होंने इसको 8 के साथ भाग किया है। किसके साथ बच्चों भाग किया? 8 के साथ। यदि हम इसको 8 के साथ भाग करें, देखिए क्या हमारे पास ऑप्शन है 12 8 96 होता है, तो क्या आएगा बेटा? 12 आने वाला है। क्या ऑप्शन में 12 है हमारे पास? जी बच्चों 12 है हमारे पास। आंसर क्या आ गया हमारा? 12। देख लीजिए ध्यान से। कंडीशन नंबर 5 की तरफ चलिए। 14 को 196 लिखा है तो 18 को क्या लिखा जाए? अब ये चीज आपको बहुत केयरफुली याद है कि ये स्क्वायर है इसका। बेटा ये 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप 18 का स्क्वायर लिख दीजिए नॉर्मल। 3 2 4 क्या स्क्वायर होता है बेटा? 3 2 4। ध्यान से थोड़ा सा देखें सभी, ध्यान से देखें सभी, ध्यान से देखें। 14 को यदि 196 लिखा जाएगा तो बेटा 18 को 324 क्या है? स्क्वायर है। और आराम से हम लोग कर भी सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, क्विक रिवीजन भी होगा आपको, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा, बेसिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक आज की ही क्लास में समाप्त करेंगे। 7 को इन्होंने 343 लिखा है तो बेटा 11 क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपस में डिविजिबल है बेटा, इस 7 का डिविजिबल ही है। इवन 7 का क्यूब लिखा हुआ है, 7 का पावर 3 लिखा हुआ है बेटा, 7 टू पावर 3। तो आप 11 टू पावर 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? 11 टू पावर 3। और 11 का जो क्यूब है वो होता है 1331। क्या होता है बेटा?
1331, 1331। ऑप्शन नंबर सी मिलता जुलता ऑप्शन है, यहाँ पे होना चाहिए था 1331, 1331। बहुत ही केयरफुली ध्यान देते। चलते क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 7 लगाइए लॉजिक आप सभी अपना अपना। देखिए 3 को इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, 243, तो 5 को क्या लिखा जाएगा। अब ये चीज हमको पता है बेटा, 3 टू पावर 2 9 होता है, और 3 टू पावर 3 27 होता है, 3 टू पावर 4 81 होता है, और 3 टू पावर 5 यदि करें तो वो होता है 243। क्या होता है बेटा, 243 होता है। मीन ये है कि ये 3 टू पावर 5 लिखा हुआ है, तो अब आगे क्या करेंगे, आप 5 टू पावर 5 लिख देंगे। बेटा 5 का 5 बार यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3125। 5 टू पावर 5 का वैल्यू 3125 होता है। ध्यान से बउआ समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। इन्होंने 4 को 18 लिखा है, पूछ रहे हैं 6 को क्या लिखेंगे। अब देखिए 18 जो है वो 4 के स्क्वायर के करीब है, ये चेक करना कहीं स्क्वायर तो नहीं। तो बेटा यदि हम 4 का स्क्वायर करें, क्या करें बेटा, 4 का स्क्वायर और 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो अब उसी तरीके से यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 2 करिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, तो देखिए क्या बच्चों 38 आएगा, 38 आएगा। क्या आपके पास ऑप्शन में 38 है? हाँ भाई 38 ऑप्शन में है। ध्यान से देखिए जरा, क्या किया, नंबर का स्क्वायर प्लस 2, नंबर का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 आप उस पर ऐड कर दीजिए। ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में दिया है बउआ, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 484 को 22 लिखा है, तो 1024 को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए आप सभी, जल्दी से ध्यान दीजिए। अच्छा हमको पता है कि जो 484 है उसका वर्गमूल इन्होंने लिखा है 22, तो आप भी यही काम करिए, आप 1024 का वर्गमूल लिख दीजिए। और 1024 किसका स्क्वायर होता है बेटा, वो 32 का स्क्वायर होता है। और आप सभी को मिनिमम 40 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स तो प्रिपेयर ही रखने हैं। यदि नहीं प्रिपेयर करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एक लॉजिक होता है कि हम गुणा करा लेंगे, तो किसी और शॉर्टकट से लगा लेंगे। लेकिन यदि रिमेंबर है तो आप बहुत सारा टाइम अपना बचाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलिए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। उन्होंने 10 को 996 लिखा है, तो 12 को क्या लिखा जाए। देखते रहना, स्टैंडर्ड बूस्ट होगा धीरे धीरे, केयरफुली खाली ध्यान देते रहना। अब देखिए मैंने ध्यान दिया बेटा, जो 996 है ना, 996 है ना, वो 1000 के करीब है। किसके करीब है बच्चों, 1000। अच्छा 1000 का और 10 का कोई संबंध होता है क्या? हाँ भाई 10 का क्यूब होता है। तो इन्होंने यहाँ लगाया है संख्या का क्यूब -4, तो इसका क्यूब 1000 हो जाएगा, और यदि 4 उस पर घटाएंगे तो 996 आएगा। तो वही काम आप यहाँ कर दीजिए, 12 का क्यूब करिए और 4 लेस कर दीजिए। 12 का क्यूब होता है 1728, और यदि 4 इस पे लेस करोगे तो 1724 आ जाएगा, मीन 1724 आ जाएगा। क्या 1724 आपके पास ऑप्शन में है? हाँ बच्चों 1724 ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। 2744 को 13 लिखा जाए तो 2197 को क्या लिखा जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे बोला बेटा स्क्वायर एंड क्यूब, उनको प्रिपेयर करिए, बड़ा आसान हो जाना है भाई रीजनिंग भी आपका। ये जो 2744 है ये हमको दिख रहा है बेटा, ये घनमूल है किस चीज का, 14 का। ये 14 का बेटा, 14 की पावर 3 2744 होता है। क्या होता है, 2744। ये 14 का क्यूब था, -1 करके इन्होंने नंबर लिखा है, देखिए। तो इसको ध्यान दीजिए जरा, ये जो 2197 है ये किसका क्यूब होता है। ध्यान से थोड़ा सा बेटा, ये 13 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 13 का। तो 13 में से एक कम करके ये वाला वैल्यू लिखना है। इधर देखिए, ये 14 का क्यूब लिखा था, तो 14 में से कम किया 13 लिखा, और ये 13 का क्यूब लिखा हो तो उसमें से एक कम करके क्या लिखेंगे बेटा, 12। अब 12 ऑप्शन में है, जी हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलिए। उन संख्याओं के समूह को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। भी ना एक नया तरीका अब आता है भाई, एनालॉजी के अंतर्गत ये पूछा जाता है, आपको इसके सिमिलर ऑप्शन ढूंढना है कि इसके सिमिलर जो ऑप्शन हो वो आप सर्च करिए। अब देखिए इसको कैसे सर्च करोगे, तो इसमें भी बड़े सारे तरीके लगने, कभी ना हो सकता है एडन लगा हो,
कभी मल्टीप्लिकेशन लगाओ और कभी सम विषम या भाज्य भाज्य से भी अलग होता है। यदि हम एडन लगाने जाएं तो बेटा यहाँ पे 12 ऐड हुआ है और यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा 14, 12 एंड 14। क्या 12 और 14 का डिफरेंस कहीं है क्या? तो यहाँ 12 का डिफरेंस तो था, बट आगे 14 का डिफरेंस नहीं बन रहा है बच्चा, बन रहा है। यहाँ देखिए 14 का डिफरेंस बनना कि नहीं बनना, यहाँ 12 का डिफरेंस और यहाँ 14 का डिफरेंस है। बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए, 12 एंड 14 का डिफरेंस बन रहा है। अब हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बट एक चीज को आप प्रायोरिटी देंगे कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो कहीं अभाज्य तो नहीं है। अब मैंने देखा 11, 23 एंड 37, ये तीनों अभाज्य नंबर्स हैं, और यदि कभी भी अभाज्य नंबर दिए हो तो अभाज्य नंबर्स को प्राथमिकता देना, वहाँ प्लस माइनस का लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। जैसे तीनों अभाज्य नंबर थे, देखिए जरा, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे प्राइम नंबर दिए हों? तो ऑप्शन बी को बेटा ध्यान से देखें आप जरा, ऑप्शन नंबर बी को, इसमें तीनों प्राइम नंबर हैं, 29 और 41 एंड 53, तीनों प्राइम नंबर हैं। तो इसमें जो हमारा जवाब होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 29, 41 और 43। बात को ध्यान रखना, यदि अभाज्य नंबर आते हैं तो अभाज्य नंबर को प्रायोरिटी देना ही है हमको, अभाज्य नंबर को प्रायोरिटी देना ही है हमको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और ये आप प्रीवियस ईयर यदि किए होंगे तो CHSL ने 2022 में इसको अभी पूछा है, केयरफुली ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। समुच्चय को ध्यान दीजिए आप सभी जल्दी से, 6, 12 और 24 के जैसा कौन? जल्दी से इसका ऑप्शन आप आंसर जल्दी से लॉक कराएं, जल्दी से ध्यान दीजिए बच्चों। 6, 12 और 24 अभाज्य तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ यहाँ ध्यान दीजिए, ये हुआ मल्टीप्लाई दैट 2 और मल्टीप्लाई दैट 2। ऐसा कहीं लग रहा है क्या? चेक तो करें, आप चेक करें कहीं हुआ क्या। हाँ बच्चा, यहाँ मल्टीप्लाई दैट 2 और ये मल्टीप्लाई दैट 2, देखिए ध्यान दीजिए जरा, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यदि 654 को 15 बोला जाए तो 732 को क्या बोला जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर लॉक कराइए, बड़ा ही आसान सा कंडीशन है। देखिए क्या किया इन लोगों ने, इन नंबर्स को ऐड करके लिख दिया केवल, 6, 5, 11, 4, 15। आप भी एज इट इज काम करिए, जो उन्होंने किया एज इट इज हमको भी करना है, आपस में ऐड कर दीजिए। 7, 3, 10, 10, 2, 12। तो बेटा जो जवाब आने वाला हमारा है वो कितना आ जाएगा? जवाब हमारा आ जाएगा बच्चों 12, जवाब हमारा आ जाएगा बच्चों 12, इस चीज को ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यदि 91 को 1 लिखा जाए तो 81 को क्या लिखा जाएगा? देखिए जरा, 98 का और 1 का कोई रिलेशन है क्या? ध्यान दीजिए जरा, हमको लग रहा है कि इनका दोनों का डिफरेंस एक है, 9 और 8 का, तो ऐसा तो नहीं डिफरेंस ही लगा हुआ है। तो बेटा 8 और 1 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 7 आ जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा, 8 और 1 का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो 7 आ जाएगा। देखिए क्या 7 ऑप्शन में है? जी बेटा 7 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जल्दी से मूव करते हैं हम लोग। यदि 45 को 20 बोला जाए तो 86 को क्या बोला जाएगा? देखिए 45 एंड 20 का कोई रिलेशन जनरेट हो रहा है क्या? हाँ भाई जनरेट हो रहा है। देखो इन्होंने आपस में इनका गुणा करा दिया, 4 और 5 का गुणा बच्चों 20, तो 8 और 6 का गुणा बच्चों 48 आ जाएगा। गुणा कितना आ जाएगा बच्चों? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर लें। बहुत केयरफुली ये टॉपिक आप सबको देखना है, और यदि हमारे साथ वो सभी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में इंटर का एग्ज़ाम क्रॉस किया है तो उनके लिए खुशखबरी भी है कि अभी 8 तारीख से 8 जुलाई से अग्निवीर एयरफोर्स के लिए फॉर्म्स ऑनलाइन हो रहे हैं। मे भी इसका जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड है, शेड्यूल्ड है, वो अक्टूबर मंथ में है। तो उनके लिए बड़ा परफेक्ट समय है प्रिपरेशन करने का। तो चैनल के साथ जुड़े, और लगातार ऑर्डर बाय ऑर्डर टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है, वो रीजनिंग का हो या मैथमेटिक्स का हो, उसमें बेसिक्स टू टॉप, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड कंडीशन तक कवर की जा रही हैं। और यदि लगातार वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आराम से वो पेपर अपना क्रैक कर लेंगे। अब लगातार इंग्लिश की क्लासेस भी आप अपने चैनल पे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों,
बड़ा मन लगा के आप सभी पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 93 को 3 लिखा है तो 82 को क्या लिखा जाएगा? 93 को 3 लिखा है तो 82 को, ध्यान दीजिए बेटा, 93 का 3 से कोई रिलेशन है क्या? देखिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इसके साथ इसको भाग किया है, 9 को 3 से भाग किया है। सर 9 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली? 3। तो वही काम आप यहाँ कर दीजिए, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आने वाला हमारा बच्चों? आंसर बच्चों आने वाला हमारा कितना? 4। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अभी मैंने आपसे बताया था नंबर्स वाली कंडीशन, अल्फ़ाबेट वाली कंडीशन और शब्दों वाली कंडीशन, जिसमें नंबर्स की कुछ कंडीशन हमने आपके साथ साझा की। अब ये कंडीशन आ गई अल्फ़ाबेट की, इनको भी आइए समझते हैं। और इसके पहले हम आपको टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग समझा चुके हैं और वहाँ ये बात आपसे बताई थी कि आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस याद करना है, क्योंकि उससे रिलेट करने वाले 6 to 7 टॉपिक हैं रीजनिंग में। यदि प्लेस आपको परफेक्टली तैयार होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बच्चों कर सकते हो। आइए रिलेशन इनका और इनका ही देखना है, इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ बनना है, जो लॉजिक यहाँ लगा होगा वही लॉजिक आगे लगाना है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने +2 का लॉजिक लगा रखा है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में से 2 जोड़ोगे 3 आएगा। एज इट इज आप आगे कर दीजिए, +2 का लॉजिक लगा दीजिए। 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। तो जो जवाब आपका आने वाला है वो ये आ जाएगा बच्चों, O, Q और S। क्या जवाब आ जाएगा बच्चों? जवाब आपका आ जाएगा O, Q और S। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या जवाब आ जाएगा बच्चों? O, Q और S। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के साथ चलते हैं हम लोग। उन्होंने लिखा है LJT बराबर HFP, तो SLH बराबर क्या? ध्यान दीजिए जल्दी से, आंसर लॉक करिए आप सभी। देखिए क्या हुआ है, L को बेटा H लिखा है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, H का प्लेस वैल्यू 8 होता है। तो इन्होंने यहाँ पे 4 किया है, J 10 होता है, ये 6 होता है, यहाँ भी बेटा 4 किया है, ये 20 होता है, 16 होता है, यहाँ भी बेटा 4 किया। इवन सभी नंबर्स पे उन्होंने 4 लेस किया है। तो एज इट इज काम आप भी कर दीजिए बेटा, -4 -4 -4। S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, यदि उसमें से 4 जाएगा तो 15 बचेगा बच्चों, O बचेगा। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 4 घटेगा 8 बचेगा, H आएगा। H का प्लेस वैल्यू 8 है, 4 घटेगा 4 बचेगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा? बच्चों आ जाएगा D। तो जो जवाब आपका है वो आएगा OHD। देखिए क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ भाई, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। यदि D को H कहा जाए तो F को क्या कहा जाएगा? ध्यान देना थोड़ा सा। इसका प्लेस वैल्यू 4 होता है बेटा, इसका प्लेस वैल्यू 8 होता है। इन्होंने क्या किया है? मल्टीप्लाई द 2। जो काम उन्होंने किया है वही एज इट इज वर्क हम कर देंगे बेटा। F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 एंड 2 का यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 दूनिया 12। अब 12 प्लेस वैल्यू किसका होता है बच्चों? 6 दूनी 12। और 12 प्लेस वैल्यू बच्चों किसका होता है? L का। तो हमारा जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा और आंसर हमारा आएगा बच्चों L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जरा, ध्यान दीजिए सभी बच्चों, ध्यान दीजिए प्रश्न पे, ध्यान दीजिए। उन्होंने O को E लिखा है तो X को क्या लिखा जाएगा? इनका आपस में कोई रिलेशन मेंटेन हो रहा है क्या? ध्यान दीजिए जरा। इसका प्लेस वैल्यू 15 है और इसका प्लेस वैल्यू 5 है, कैसे बन सकता है? तो ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों, इसको 3 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा। यदि 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा, और इसका प्लेस वैल्यू 24 होता है, और इसको यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो 8 आएगा। और 8 प्लेस वैल्यू होती किसकी है बच्चों? H की। क्या आपके पास ऑप्शन में H है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन में तो H है हमारे पास। मैंने पहले ही साझा किया आपके साथ कि जो रिलेशन पहले का दूसरे से, वही रिलेशन तीसरे का चौथे के साथ होने वाला है। बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए आप सभी, केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ चलते हैं, ध्यान देना। यदि लाइन के लिए कोड दिया है तो काइंड का कोड। अब यदि आप लोगों ने प्लेस वैल्यूज क्लियरली याद की है तो आपको तो क्वेश्चन ना बड़ी जल्दी आ गया होगा।
ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखिए बेटा, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू बच्चों 15 होता है और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो आप इनका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू 11, इसका प्लेस वैल्यू 9, इसका प्लेस वैल्यू 14 और इसका प्लेस वैल्यू बेटा 4 होता है। जो जवाब हमारा है वो ये आ जाएगा 11, 9, 1, 4, 4। कहीं है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिए जरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलते हैं। हेमेटी को NZGV लिखा है तो पाइन बराबर क्या होगा? बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए। और इस तरीके के कई सारे प्रश्न आपको हम कोडिंग डिकोडिंग में करा के आए हैं। एडन होगा, कहीं कुछ जोड़ा जाएगा, कहीं घटाया जाएगा, कहीं अपोनेंट भी लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने m को n लिखा, ऐसा रियलाइज हुआ कि +1 हो सकता है, ऐसा रियलाइज हुआ। a को इन्होंने z लिखा, ये तो अपोजिट है भाई। t को g लिखा, ये भी तो अपोजिट होता है, t एंड g। इसका मतलब इन्होंने बेटा यहाँ अपोजिट लिखा है। क्या लिखा है? अपोनेंट लिखा। अच्छा, अपोनेंट निकालते कैसे हैं उसके लिए भी बात हुई थी। 27 के साथ प्लेस कम करिए, जैसे m का प्लेस 13 होता है, घटा दीजिए 14 आ जाएगा, जो कि n का प्लेस वैल्यू होता है। किसी का भी अपोनेंट निकालना हो तो 27 में घटाया जाएगा। वैसे पाइन का अपोजिट निकालना है तो इसका प्लेस 16 होता है, 9 होता है, 14 होता है एंड 5 होता है। यदि 27 में से 16 जाएगा बच्चों 11 बचेगा, 27 में से 9 जाएगा बच्चों 18 बचेगा, 27 में से 14 जाएगा बच्चों 13 बचेगा, 27 में से 5 जाएगा बच्चों 22 बचेगा। तो जो जवाब है हमारा वो आएगा KRMV। बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है, प्रीवियस ईयर से है, बस मेंशन नहीं किया उन्होंने, तो बहुत ही क्लियरली आप सभी देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलते हैं। ध्यान दीजिए जरा क्या लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए सभी। फॉरवर्ड को लिखा है DRAWROF। ध्यान दीजिए क्या किया। तो बच्चों हमने ये कंडीशन भी आपको सिखाई थी कि पूरी की पूरी कंडीशन को पलट देते हैं उन्होंने, DRAWROF। तो एज इट इज वर्क आप कर दीजिए, पहले डी लिखिए पलट के सारा, RAWKCAB। सारी की सारी कंडीशन आप क्या करेंगे बच्चों? सारी की सारी कंडीशन आप पलट के रख देंगे। देखिए मैंने पलट दिया सबको, सारी वैल्यूज सबकी पलट के रख दीजिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास? DRAW केवल एक ही ऑप्शन था हमारे पास। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आने वाला। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। उन्होंने जनवरी को IBM-V BQX लिखा है, तो अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा? आइए जरा ध्यान देते हैं। बेटा उन्होंने J को I लिखा है, A को B लिखा है, ध्यान देना थोड़ा सा। J को I -1 किया है, A को B +1 किया है, N को M +1 किया है, -1 किया सॉरी, U को V +1 किया है, यहाँ +1 किया है, ये -1 ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा एक चीज समझ में आ रही, इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है, -1 +1 -1 +1 फिर से +1 आ गया। तो अब यहाँ जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, जो वॉवेल हैं AUA, तो वॉवेल में एक एक ऐड किया इन्होंने, जो कॉन्सोनेंट है उनमें एक एक घटाया है। ये चीज ध्यान देना, जल्दबाजी मत करना। तो ये जैसे वॉवेल था तो इसमें एक ऐड होगा, ये कॉन्सोनेंट था एक घटेगा, कॉन्सोनेंट था घटेगा, वॉवेल है जुड़ेगा, कॉन्सोनेंट है, ध्यान देना, कॉन्सोनेंट है घटेगा, वॉवेल है जुड़ेगा, कॉन्सोनेंट है घटेगा। जितने सारे कॉन्सोनेंट उनमें से एक घटाना है, जितने सारे वॉवेल्स हैं उनमें एक जोड़ना है। O 15 में से एक जोड़ोगे 16 आएगा बेटा। C कॉन्सोनेंट है, प्लेस वैल्यू 3, एक घटाइए B। और T का प्लेस वैल्यू बेटा बच्चों 20 होता है, 20 में से एक घटाइए 19, ऐसा आ जाएगा। O 15 16 P आएगा। अब B में से एक घटाइए बच्चों A आएगा, E में से एक जोड़िए बच्चों F आएगा, R में से घटाइए बच्चों Q आएगा। तो आएगा PBS PAFQ। देखिए PBS PAFQ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। ध्यान रखना बच्चों, सीक्वेंस नहीं बनाया था उन्होंने, सीक्वेंस से बनाया था, वॉवेल्स के साथ एक एक जोड़ा था और कॉन्सोनेंट के साथ एक एक घटाया था। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा सभी।
वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से वही ठीक संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। ध्यान दीजिए बच्चों, इन्होंने 28 को 98 लिखा है, तो 36 को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखना जरा, इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या? थोड़ा ध्यान से बच्चों, आइए समझाते हैं। आप इनके और इनके मध्य रिलेशन ढूंढने की कोशिश करिए, क्या लगा रखा है इन्होंने। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इन्होंने क्या लगा रखा है, इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन मेंटेन हो रहा है क्या? ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा सा। 28 का 98 के साथ कोई रिलेशन है क्या? देखिए क्या लगा हुआ है। 28/2 क्या आएगा बेटा? 14 आएगा। 28/2 बच्चों 14 आएगा, और उसको यदि हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? जवाब आ जाएगा हमारा 98। उसी तरीके से इसके साथ आ जाइए, 36/2 बच्चों 18 आ जाएगा, उसको यदि हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो 18 × 7 बेटा 126 होता है, 126 होता है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 126। कहाँ दिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक और तरीका एप्लीकेबल होता है जिसको हम आनुपातिक तरीका कहते हैं, और बेटा जो आनुपातिक तरीका है वो किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे सुप्रीम वे होता है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सबसे सुप्रीम वे जो है वो आनुपातिक तरीका ही होता है। आइए, यदि इसको हम 14 के साथ डिवाइड करें, 14 के साथ डिवाइड करें तो 2 और 7 का अनुपात आएगा। अब इसको हम ये चीज़ तो बोल सकते हैं ना, ध्यान देना बच्चों, ये चीज़ तो बोल सकते हैं ना, ये कितने गुना लिखा हुआ है बच्चों? ये 14 टाइम लिखा हुआ है, और ये कितने गुना लिखा हुआ है? 14 टाइम लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ करने की कोशिश करिए, वही चीज़ यहाँ करने की कोशिश करिए। अब जैसे ये 2 और 7 का अनुपात है, इन भिन्नों में भी, इन संख्याओं में भी 2 और 7 का ही अनुपात होने वाला है। तो 2 का कितने गुना लिखा है आपने? अच्छा 18 गुना लिखा है मैंने, तो इसको भी हम 18 गुना ही लिखेंगे। 18 और 7 का जो गुणा है वो 126 आएगा। तो जो जवाब है हमारा बच्चों वो क्या आ जाएगा? वो जवाब आएगा 126। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के साथ चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चेंजमेंट है 2021 से बउआ, ये क्वेश्चन बदलने लगे हैं। बदलने का मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कठिन किया है, बट ये आसान हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए 2 डेमो आ गए, 2 डेमो समझने के लिए आ गए, और तीसरा हमको बताना है। आसान हो गया, लॉजिक अपना हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 24 को उन्होंने 198 लिखा है, 192 लिखा है, तो ये चीज़ तो दिख रहा है बेटा, ये 8 टाइम है, 24 का 8 टाइम है। बट माइनस आने की वजह से इसने ना कितने से गुणा कराया बच्चों? -8 से मल्टीप्लाई कराया है। क्या आगे भी -8 का मल्टीप्लिकेशन वर्क कर रहा है क्या? 8 के 8 8 त्रिक 24 माइनस माइनस प्लस, जी हाँ बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो आप भी आगे -8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा? -8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 18 और 8 का गुणा 144 आएगा, 144 आएगा। अब यहाँ माइनस होने की वजह से पॉजिटिव में डाइवर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो जवाब है बच्चों वो आ जाएगा 144। क्या किया है बच्चों? -8 से। इवन सब में वही तरीका एप्लीकेबल होगा। 2 आपके लिए डेमो होंगे, तीसरे का आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। इनमें जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में रिलेशन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जल्दी से जवाब आंसर करिए आप सभी। देखिए एक 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है और एक 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब +1 है। तो यहाँ कहीं बन रहा है क्या ऐसा लॉजिक? बच्चों ये 5 का है एंड 8 का है, 5 का है एंड 8 का स्क्वायर है, +3 हो गया। ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का +2 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 17 का स्क्वायर लिखा और ये 18 का स्क्वायर लिखा है। 17 का और 18 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस था? 1 का। यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो जो हमारा जवाब है बुआ, हमारा जो जवाब है बच्चों वो कितना आने वाला है? वो आएगा 289 और 324। ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया है, युग्म का प्रश्न है। अब कह रहे हैं ये लॉजिक किस में लगा हुआ है, जल्दी से इसका जवाब आंसर करिए। आप सभी जल्दी से आंसर करिए। देखिए
14 और 18 को 42 लिखा है इन्होंने। ऐड करके वहाँ तक पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। अब एक चीज़ कोशिश करिए समझने की कि जो 42 है वो 6 × 7 हो सकता है, 6 7 42, बट ये 7 × 6 क्या कहीं से आ सकता है क्या? जी हाँ, आ सकता है। आइए कंडीशन हम आपको समझा दें पहले। 14, 18 एंड 42। तो इन्होंने किया क्या है बच्चों, ध्यान देना, इन्होंने किया है बाई 2 तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ किया है बाई 3 तो ये 6 आ जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है 42। अब ये सेम लॉजिक किस पे लग रहा है ये चीज़ आपको चेक करना होगा। अब इन्होंने यहाँ बाई 2 किया था तो चलिए 10 आ जाएगा, बाई 3 किया था तो 5 आ जाएगा। 10 और 5 का गुणा 50 होगा बच्चों, 100 तो नहीं होने वाला, ये ऑप्शन खराब हो गया। बाई 2 करिए बच्चों 8 आ जाएगा, बाई 3 करिए बच्चों 7 आ जाएगा। 7 एंड 8 का गुणा 56 होता है। बाई 2 करिए 8, बाई 3 करिए 7, 7 एंड 8 का मल्टीप्लाई 56 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बच्चों, वो कौन सा सही है? वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 31 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। बढ़िया सा प्रश्न दिया, वही 3 डेमो का है। इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन इनका इनके साथ है, आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ है यहाँ बच्चों, +3 एंड -3, +3 एंड -3। तो एज इट इज लॉजिक आप लगा दीजिए, +3 और -3। तो बेटा डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 और 3 7, जी आ जाएगा। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 में से 3 ऐड करिए, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 में से 3 ऐड करिए बच्चों 19 आ जाएगा। क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, 3 लेस करिए 14 आ जाएगा। तो जो जवाब है बच्चों हमारा आएगा GSN किसी ऑप्शन में है? जी भाई, ऑप्शन नंबर बी में GSN दिया हुआ है। बहुत ही केयरफुली ध्यान दे दें। क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलते हैं, ध्यान देना। 32 के साथ चलते हैं, बड़ा बढ़िया सा कंडीशन दिया था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बताइए क्या किया इन लोगों ने, जल्दी से आंसर लॉक कराएं सभी। आइए हम समझाते हैं आपको। HTW को उन्होंने पलट दिया, देखिए WTH कर दिया, WTH, और आगे जो भी अक्षर थे उनको एज इट इज लिख दिया। वही काम दूसरे में किया, TLA, और पीछे वाले एज इट इज लिख दिए। वही काम यहाँ करिए, इनको पलट दीजिए EGL, और पीछे वाले ऐसे ही TDR, पीछे वाले एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए आप। देखिए EGL एंड TDR, ध्यान से थोड़ा सा बच्चों, कहीं ऑप्शन में है EGL TDR, ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा ध्यान दे सभी। क्वेश्चन नंबर 33 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना, ध्यान दीजिए इन्होंने क्या परिवर्तन किया है, थोड़ा सा ध्यान देना सभी। क्या परिवर्तन किया है ये चीज आप सभी ध्यान दें। समझ आ रही बात आपको? ध्यान दीजिए जल्दी से। आइए, पहले के 2 अल्फाबेट पलट दिए इन्होंने, देखे NU था UN कर दिया, और पीछे के 2 अल्फाबेट पलट दिए, RE हो गया। बीच में क्या किया ये समझिए जरा बच्चों, बीच में अपोनेंट लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया? अपोनेंट। M का अपोनेंट N और B का अपोनेंट Y। देखिए क्या वही काम यहाँ हुआ, OMRE, और बीच वालों का अपोनेंट, T का अपोनेंट G और H का अपोनेंट S। वही काम आप करिए बच्चों, इनको पलटिए IF और पीछे RE। इनके अपोनेंट, जैसे N का अपोनेंट बच्चों M आएगा और G का अपोनेंट बच्चों क्या आएगा? T आएगा। ध्यान से थोड़ा सा, IFM TRE। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसको क्लिक करें सभी। क्वेश्चन नंबर 34 के साथ चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। 6 को 18 लिखा है तो 14 को क्या कहा जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस तरीके की कंडीशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ध्यान दीजिए सभी, जल्दी से आंसर लॉक कराइए। देखिए 6 का मल्टीप्लाई दैट 3 लिखा हुआ है, और 14 का यदि मल्टीप्लाई दैट 3 करें तो 42
जवाब बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 14 का 3 टाइम 42, तो 42 ऑप्शन में भी है, इसका मतलब हमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 42। क्वेश्चन नंबर 35 के साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 21 को 112 कहा है, 36 को क्या कहा जाएगा यदि 51 को 272 कहा जाए। इसका भी आंसर आप सभी को भी बताना है। जल्दी से ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए बच्चों, इसका जवाब आपको बताना है। जल्दी से ध्यान दीजिए, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लॉक कराएं। क्वेश्चन नंबर 36 के साथ चलते हैं, इसको ध्यान दीजिए सभी। इन्होंने 127 को 11 कहा है, तो 16 का रिलेशन किसके साथ होगा, जिस तरीके का रिलेशन 19 का 367 से है। देखिए समझ पा रहे हैं आप? आइए समझते हैं क्या हुआ है बच्चों। 11 का स्क्वायर प्लस 6, बेटा 11 का स्क्वायर 121 आएगा और 6 यदि ऐड करेंगे तो 127 आ जाएगा। पीछे एक नंबर दिया उसके साथ चलिए। 19 का स्क्वायर प्लस 6, बेटा ये 361 होता है और 6 यदि ऐड करेंगे तो 367 आएगा। एज इट इज यहाँ कर लीजिए। 16 का स्क्वायर प्लस 6, तो बेटा 256 प्लस 6 तो आ जाएगा 262। क्या आएगा, 262। ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 के साथ चलते हैं। 2/5 को 0.4 कहा जाए तो 1/200 को क्या कहा जाए। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, कुछ नया नहीं किया है इन्होंने, डिवाइड का काम किया है। 2/5, अब बच्चों इसको भाग करना है। अब भाग करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका होता है, कैजुअल सा काम है, लोग जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, भाग करेंगे। आप नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, यदि 5 से डिविजिबल में या शून्य बनने लायक कोई संख्या हर में है तो उसको शून्य बनाइए, इसको शून्य वाला बनाइए जरा। तो 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ गुणा, बेटा 4/10 आया। 4/10 का मतलब 0.4। कहीं गलत हो तो बताना, 0.4। यहाँ आ जाइए, 1/200 था। अब 100 वाली संख्या बनाने के लिए ना बड़ा आसान सा है, इसको ना 1000 तो बना सकते हैं आप, 200 को 1000 बना सकते हैं। मल्टीप्लाई दैट 5, यहाँ मल्टीप्लाई दैट 5, तो बेटा 5/1000 आ गया। कितने जीरो हैं, 3, तो पीछे से 3 अंक पहले पॉइंट लगाना है, तो जवाब आएगा 0.005। क्या आएगा बच्चों जवाब, 0.005। किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में। और एक प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को देना था, शायद अब तक आप लोग इसका जवाब दे भी चुके होंगे। आइए भी इसका भी आंसर दे देते हैं, इसको भी शॉर्ट आउट करा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इन्होंने 21 को 112 कहा है, 51 को 272 कहा है, तो 36 का रिलेशन किसके साथ होगा। ध्यान दीजिए, अपने अपने आंसर सभी चेक करना। बेटा 21 और 112, ध्यान देना। 21 और 112, 21 20 के करीब है। ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि लगभग 5 गुना, 21 पंचे 105, तो मल्टीप्लाई दैट 5 प्लस जो नंबर दिया, जैसे 21 दिया था उसका बाई 3, बेटा ये 105 प्लस 7, तो बच्चों बनेगा 112। क्या बनेगा बच्चों, 112। देखिए पीछे की संख्या में चेक करिए अब जरा। 51 का 5 टाइम प्लस 51 का बाई 3, तो ये बनेगा 255 प्लस 17। क्या हम 272 तक पहुंच रहे हैं? जी बच्चों 272 तक हम आराम से पहुंच रहे हैं। तो यही काम आप यहाँ कर दीजिए। 36 मल्टीप्लाई दैट 5 प्लस 36 बाई 3, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36 × 5 180, और ये आ जाएगा बच्चों 12। तो जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा 192। क्या जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा बच्चों 192। बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही केयरफुली टॉपिक समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको टॉपिक समझाया है, और इसकी क्लास 2 आपको कल पुनः मिल जाएगी, जिसमें शब्द सादृश्यता की बात होगी और कुछ उन प्रश्नों पर चर्चा आपसे करेंगे जो लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।